हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्नस पे। और जी हाँ, मैं हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से शुरू करते हैं यार इस वीडियो को बिना समय गवाए। ठीक है, सबसे पहली चीज थोड़ी कुछ चीजें अपने बारे में बता दूं, और बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो जिन लोगों ने स्नैप की सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दिया। इवन एक वीडियो मैंने अभी निकाली जहां पे कैट स्कोर कैलकुलेटर के बारे में मैंने बताया, उसको भी आप लोगों ने काफी प्यार दिया है। और आइए अब जैक पे लगते हैं, ज्यादा दिन है नहीं हमारे पास। आई थिंक आज 18 तारीख है ना। तो कितने दिन रह गए हैं? 22 सॉरी 16 दिन रह गए। ठीक है, तो 15-16 दिन है हमारे पास, उसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा चीजें सीखे। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। टीचिंग एक्सपीरियंस अब 3 साल को छूता हुआ, और 3 साल से ज्यादा ही हो गया है, इसको चेंज करने का वक्त आ चुका है। और यहाँ पर ये जो चैनल है वो मैथ्स और रीजनिंग जहां भी आएगा ना यार, देखो कैट है या ओमेट्स है, जहां भी आएगा हम सब में लेके आएंगे। एक और चीज, अब आप पूछोगे कि सर आप तो रीजनिंग और मैथ्स बोल रहे हो, तो डिसीजन मेकिंग क्यों पढ़ा रहे हो? देखो यार, डिसीजन मेकिंग इज काइंड ऑफ अ रीजनिंग ओनली। रीजंस होते हैं एक आंसर के पीछे, हाउएवर हर हर सोल्यूशन के साथ या हर आंसर के साथ हो सकता है आप अग्री ना करो, पर ठीक है, हमें जैट के अनुसार, जैट के पेपर मेकर के अनुसार, एग्जामिनर के अनुसार चीजों को सीखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम पे आ जाना यार, मैथ्स मैग्नस के टेलीग्राम चैनल पे जाके टेलीग्राम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठा लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज यार, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है ये समझना कि हम कैसे किसी क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जैट 2022 का एक सेट। तो बिना समय गवाए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल सेट के बारे में। देखो, जो भी सेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या किसी सेक्टर से रिलेटेड हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज समझो कि ऑल आर इक्वल। ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ता है। ऑल आर इक्वल, ये पॉइंट एक याद रखना, बस हो गया, ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज समझना, ऑल आर इक्वल, लॉज नहीं तोड़े जाते। अब अगर ऑल आर इक्वल है तो किसी के लिए भी लॉज नहीं टूटते हैं। लॉस जो है वो किसी के लिए भी नहीं टूटते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो थोड़ा बहुत चलता है। देखो, हमें यहाँ पर आइडियल केसेस पे ही काम करना है। आपके ऑफिस में क्या होता है उससे नहीं है। आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो सीनियर्स को जो है ज्यादा हेल्प करते हैं, उनको ज्यादा फेवर करते हैं, वो ठीक है यार, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन किस सेट ऑफ रूल्स पे बनता है, हमें बस उस पे ध्यान देना है। यहाँ पर हमें एकदम आइडियली चलना होता है। डिसीजन मेकिंग एकदम आइडियल दुनिया, यानी कि सतयुग, यानी कि एकदम आप समझ के चलो कि मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाला एज का उसमें आपको घुसना है कि भाई यहाँ तो कोई किसी के साथ गलत करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बस समझ के आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो अब समझते हैं कि है क्या। देखो 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सिनेरियो एंड आंसर द 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे। फंडामेंटल रिसर्च इन साइंस फॉर कॉर्पोरेट एप्लीकेशन इज एन R&D यूनिट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पीएसयू से रिलेटेड क्वेश्चन है। फुर्क्सका एम्प्लॉयज, ये फुर्क्सका का पूरा का पूरा वो है। वैसे हमें इतना डीप रीडिंग नहीं करनी है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे क्रैक करता हूँ। ठीक है, ये इसमें तो आपको पता चल ही जाएगा, बट एक मैं कैसे फटाफट रीड करके क्रैक करता हूँ। इतना डीप में नहीं पढ़ना है। अगर आप पॉइंट्स बनाते हो ना डिसीजन मेकिंग के लिए, बहुत गलत कर रहे हो। देखो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। चलो, Furca's employees are research scientists who assist the public sector undertaking. ठीक है, given the far-reaching implication of its research, Furca was established as a separate entity near the factory of the PSU. ठीक है, इसको PSU के फैक्ट्री के बगल में ही वो करा गया है। Furca has 3 levels, एक जूनियर लेवल, एक सीनियर लेवल, एक चीफ साइंटिस्ट का लेवल, एंड ऑल ऑफ देम रिसाइड ऑन द कैंपस। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब उसी कैंपस में रहते हैं जो कि फैक्ट्री के पास है। बहुत अच्छे। Hence every scientist regardless of hierarchy resides in a house that is similar in all aspect। सारे एस्पेक्ट में सिमिलर है, यानी कि इन तीनों के घर सिमिलर है। यहाँ पे देखो, ये तो और ज्यादा इक्वल है, इनके क्वार्टर भी सेम है। ठीक है, चलो ठीक है। दो द साइंटिस्ट आर इंटाइटल टू अ हाउस रेंट अलाउंस, मतलब एचआरए मिलता है, ऐसा नहीं कि रेंट नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा इजीनेस के लिए, क्योंकि सिटी से दूर है फुर्सका, तो हाउसिंग जो है उसको कैंपस पे ही देने का बेस्ट आइडिया है। तो वैसे एचआरए देते हैं कि भाई अगर आपको बहुत ज्यादा आपको है कि नहीं, क्वार्टर में नहीं रहेंगे या फैक्ट्री के पास नहीं रहेंगे, तो एचआरए भी मिल जाएगा, बट
फैक्ट्री के पास रहो, उससे आप जल्दी काम करके जल्दी घर जा सकते हो और जल्दी काम पे आ सकते हो और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, जाम में फंसना, ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं। ओके, द न्यू रिक्रूट्स हैव प्रोवाइडेड अ ट्रांजिट अकोमोडेशन इन द इंस्टीट्यूट्स स्टूडियो अपार्टमेंट। तो जो नए लोग आते हैं ना, उसको उनको स्टार्टिंग में स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना पड़ता है अंटिल वेकेंट हाउसेज आर अवेलेबल, जब तक कोई खाली घर ना मिल जाए, खाली क्वार्टर ना मिल जाए। फॉर दिस रिक्रूट्स अ क्यू हैज बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीओजे, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से बना दिया गया, हायरार्की से नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब सीनियर वालों को पहले घर दे देंगे, नहीं, बहुत इक्वल है ये लोग, बहुत इक्वल है, घर तक सेम दे रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तुम्हारा ज्वाइनिंग कल है, तुम पहले घर लोगे, तुम्हारा ज्वाइनिंग परसों है, तुम उसके बाद अगर घर खाली हुआ तो, विद द मोस्ट रिसेंट रिक्रूट गोइंग टू द लास्ट इन द क्यू, जो सबसे ये मतलब लेटेस्ट रिक्रूट हुआ होगा यानी कि कल परसों में, वो सबसे एंड में लग जाएगा क्यू के। एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फुर्सका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसका जो वो है सीएओ है, उस पे है सारा जिम्मेदारी, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है डायरेक्टर को, यानी कि सारे डिसीजन ये ले सकता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। अब ये देखे भाई, कोई लड़ाई होगी तो अपना समझे, ठीक है, चल इतना समझ गए। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई डीप रीडिंग नहीं करनी है। मैंने मान लो अगर 2 मिनट में रीड किया, तुम्हें 1 मिनट से भी कम में रीड करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, हर्ष कोहली रिसाइड्स इन हाउस नंबर 324। ठीक है भाई साहब, सिंस लॉन्ग हर्ष वांट्स टू मूव फ्रॉम अ 3 सीरीज हाउस टू अ 2 सीरीज हाउस। 3 सीरीज हाउस से 2 सीरीज हाउस, अब सीरीज है हाउसेस के, तो उसको है कि भाई हमको है ना 2 सीरीज हाउस में दे दो, बिकॉज क्या कहते हैं, वो अकेली रहती है 225 में। अब देखो 3 सीरीज हाउस का जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनकी नंबरिंग 324 ऐसे करके है ना, एंड 312 301 302 303 304 ऐसे 3 सीरीज, और उनकी मम्मी 225 में रहती है, जो कि खुद एक चीफ साइंटिस्ट है। सुनो, उनकी मम्मी खुद एक चीफ साइंटिस्ट है, मम्मी नहीं है सॉरी, सासू माँ, सासू माँ, ठीक है। तो उनकी मम्मी है, तो उनको लग रहा है कि अगर मैं 2 सीरीज में आ गया तो उनके पास आ जाऊंगा, हो सकता है दूरी हो घर में बहुत ज्यादा, ठीक है। अब है ना, वो अकेली रहती है 225 में। देखो 2 सीरीज का घर जो है 200 से शुरू हो रहा है। अ फ्यू इयर्स बैक हर्ष फॉर्मली रिक्वेस्टेड, अब सुनो ये वर्ड काम का है क्योंकि उसने फॉर्मली ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है, मतलब उसने प्रोसेस के थ्रू गया होगा या एप्लीकेशन डाला होगा, जो भी है। रिक्वेस्टेड द सीईओ टू अलाउ हिम टू मूव टू अ 2 सीरीज हाउस व्हेनेवर अवेलेबल। भाई साहब जब भी खाली होगा प्लीज डाल देना। रिसेंटली जब 2024 खाली हुआ, हर्ष ने वापस से अपील करा कि भाई मैंने पहले आपको बोला था, प्लीज उसके बारे में सोचो। करेंटली देयर आर, अभी देखो 224 और 225 भाई अगल बगल वाले घर हो गए, कितना आसान हो जाएगा ना, मतलब सासू माँ के लिए कोई भी काम रहा तो वो आराम से कर पाएगा, ठीक है। करेंटली देयर आर 5 साइंटिस्ट हु आर वेटिंग इन द क्यू, अभी करीब 5 साइंटिस्ट है जो क्यू में ऑलरेडी है। एंड सॉफ्ट तांगुड़ जो है वो सबसे आगे है क्यू में, ठीक है भाई साहब। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द बेस्ट ऑप्शन टू बी टेकन बाय द सीईओ विदाउट वायलेटिंग द एग्जिस्टिंग हाउस पॉलिसी। मतलब अब सीईओ को क्या करना चाहिए कि वो भाई वायलेट ना करे, जो अभी करंट एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको ना तोड़े और फिर भी काम हो जाए। तो चलो देखते हैं यार। पहला ऑप्शन कह रहा है अलॉट हाउस नंबर 224 टू सॉफ, आस्किंग हर्ष टू नेगोशिएट अ पॉसिबल स्वैप विद सॉफ। अब देखो ये अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो ये मस्त लग रहा है, क्योंकि भाई वो कह रहा है 224 सॉफ को दे दो और उसको इसको बोलो, हर्ष को बोलो कि भाई जाके एक बार सॉफ से बात कर ले, वो कर देगा तो फिर तुम चेंज कर लेना। चलो ठीक है, मैं इसको रखूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्रिएट अ सेपरेट क्यू फॉर एक्सटिंक्ट रेसिडेंट्स। भाई ये तो मैं तुरंत काटूंगा ना। एक्सटेंट रेसिडेंट्स के लिए अलग घर बना दो एंड गिव देम अ राइट टू रिफ्यूज। अब सुनो यार, यहाँ पर अगर वो अलग लिस्ट बनाएगा, ज्यादा कुछ मत सोचो, राइट टू रिफ्यूज फलाना, मैंने क्या बोला, सब सेम है, रूल में किसी के लिए कोई चेंज नहीं होगा। आपको ये चेंज करना तो पहले करते, आपको ये चेंज करना था पहले करते, ये स्पेशल केस आएगा, आपने पूरा रूल ही बना दिया, हटाओ इसको हटाओ। आस्क हर्ष टू ज्वाइन द क्यू बिकॉज साइंटिस्ट इन द क्यू शुड बी गिवन प्रायोरिटी। अब ये बहुत अच्छा ट्रैप है, सुनना, दिस इज अ परफेक्ट ट्रैप। आप बोलोगे हाँ ये तो सही है, भाई उसको बोलो जमा होगा, क्यू क्यू में खड़ा होगा, क्या नौटंकी कर रहा है भाई, उसने पहले फॉर्मली रिक्वेस्ट किया हुआ है, उसने पहले फॉर्मली रिक्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपको उसको क्यू में खड़ा करना था तभी बोल देते ना, या फिर अगर आपने नहीं बोला इसका मतलब वो ऑलरेडी क्यू में है कितने सालों से, फ्यू इयर्स बैक लिखा हुआ है, फ्यू डेज नहीं लिखा हुआ है। भाई आपको अब आपको याद आ रहा है कि हर्ष तुम एक काम करो, अरे उसको उसी समय बोलते कि तुम क्यू में खड़े हो जाओ, बोल सकते थे ना, तो ये अब क्यों, हटाओ। आस्क हर्ष टू मूव टू द हाउस नंबर 224 इमीडिएटली एंड एलोकेट हर्ष हाउस टू सॉफ्ट। अब देखो ये वाला ऑप्शन है ना, प्रिटी प्रिटी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई
हर्ष तू ले ले, 224 नंबर तू ले ले हर्ष, और जो हर्ष का हाउस है वो सौफ को दे दो। देखो सारे घर सेम है, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो इसमें चलते हैं वापस से। इन ऑल एस्पेक्ट, सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट। अब देखो इससे फायदा क्या है, सारे घर सेम है, तो भाई सारे घर सेम है तो मुझे नहीं लगता है सौफ को कोई प्रॉब्लम होगी। सौफ को तो क्या है, देखो सौफ को तो क्या है, वो अभी स्टूडियो में वेट कर रहा होगा बहुत दिनों से, उसको बस है कि भाई मुझे ये वाले फैक्ट्री के पास वाले घरों में जाना है। उसको क्या पता कि 224 मिलेगा या उसका वाला पुराना वाला मिलेगा, 324 मिलेगा, उसको उससे क्या है, आई डोंट थिंक उसको कोई प्रॉब्लम है। और सारे घर सेम है, बस हर्ष को ये रीजन है कि उसकी मम्मी है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा ना। तो भाई ये तो हो सकता है, ये मुझे बेटर लग रहा है, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है। बट ध्यान रखना 1 और 4 में हम अभी भी कंफ्यूज रहेंगे। इग्नोर हर्षेज रिक्वेस्ट से, अरे पागल हो क्या, ये तो ऐसे भी नहीं आंसर होगा। इग्नोर क्यों, अगर आपको पहले मना करना था पहले मना करते, वो कुछ साल पहले आया था ना, तब कहाँ थे आप, कहाँ थे, समझ में आया। तो भाई इसको हटाइए। चलिए अब 1 और 4 में वो है, टकराव है। देखो यार, फर्स्ट और फोर्थ में टकराव का एक ही सोल्यूशन है कि फोर्थ वाले में सबको एक काइंड ऑफ खुशी हो जाएगी। देखो उसको भी उसका घर मिल जाएगा, कोई दिमाग का दही नहीं होगा, कल को कोई लड़ाई नहीं होगी सौफ और इसमें। और देखो कोई भी अगर डिसीजन है, ठीक है, तो वो इम्प्लॉयज पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि जैसे मान लो मैं जिस कंपनी में हूँ, मुझे आकर बोले कि भाई तू प्लीज उससे अपना समझ ले, वो कह रहा है कि उसको तेरा वाला प्रोजेक्ट चाहिए, तो भाई मैं क्यों, भाई तुम मालिक हो ना, तुम बॉस हो, तुम डिसीजन लो, तुम डिसीजन लो, तुमको लगता है उसको देना है तो उसको, तो उसको देना है तो उसको दो। सिंपल सा एक लॉजिक है कि उन पे नहीं छोड़ना चाहिए। देखो फोर्थ वाला अगर हम हटाते, फोर्थ वाला हम तब हटाते जब किसी का नुकसान हो रहा होता। हो सकता है सॉफ्ट को वादा किया जाता कि भाई तुमको तो अच्छा घर मिलेगा, बट देखो उसको घटिया घर दे देते। उस सारे घर सेम है, सारे घर सेम है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी तो है ना यार, उसकी उसकी सासू माँ अकेले रहती है, ओल्ड है, ठीक है, मतलब एज तो आई थिंक नहीं लिखी है, नहीं लिखी है, बट अगर एज नहीं भी लिखी है तो सासू माँ 50 साल से ऊपर की हम लेके चलेंगे ना, उससे छोटी सासू माँ तो नहीं होती है, 55 साल की तो होंगी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 4, फर्स्ट वाला ऑप्शन आप ऑटोमेटिकली हटा दोगे। क्लियर है। तो इतना ज्यादा डिस्कशन करा क्योंकि समझाना था, अदरवाइज जरूरत नहीं है इतना डिस्कशन का। इस पे आप आसानी से आ सकते हो। 1 और 4 में जिसको कंफ्यूजन है वो आप यहाँ पर 4 को मार्क करना। चलिए अगला, रॉन्ग रेग्रुड। भाई ये कैसे कैसे नाम ला रहे हैं, सॉफ सॉफ तांगुड़, अब आया है रॉन्ग रेग्रुड। चलो ठीक है भाई, रॉन्ग रेग्रुड जॉइंट फुर्सका रिसेंटली एंड इज प्लेस्ड थर्ड इन द हाउसिंग क्यूब, ठीक है। ही हैज बीन टेम्परेली हाउस्ड इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट, जो कि होना चाहिए था, ठीक है। गिवन दैट स्टूडियो अपार्टमेंट इज टू स्मॉल, ही रिक्वेस्ट हिज सिस्टर टू टेक केयर ऑफ देयर एलिंग पेरेंट्स, मतलब बीमार माँ बाप, while he awaits a regular house allotment, जबकि वो बोल रहा है कि भाई हम मुझे घर मिल जाएगा, दीदी या बहन तब तक तू रख ले मम्मी पापा को, उसके बाद मैं ले जाऊंगा, ठीक है। कुछ महीने बीत गए, his sister finds it difficult to accommodate, ठीक है भाई नहीं रख सकती, तो उन्होंने उन्होंने रावण को बोला कि भाई प्लीज ले जा, भाई प्लीज ले जा, मेरे से नहीं होगा, है ना, मेरा पति अच्छा नहीं है, वो कह रहा है कि भेजो मम्मी पापा को अपने। जस्ट किडिंग। सिंस ही इज थर्ड इन द क्यू, ही मे नॉट गेट अ हाउस एलोकेटेड इन द नियर फ्यूचर। अब वो थर्ड है भाई क्यू में, तो उसको अभी तो नहीं मिलेगा, पहले फर्स्ट वाले को मिलेगा, फिर सेकंड वाले को, फिर उसको मिलेगा। फिर ही अप्रोचेस द सीईओ विद अ रिक्वेस्ट टू बी मूव्ड अप ऑन द क्यू ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। क्यू में ऊपर मूव करेंगे। अब आपको यहाँ पे ही समझ जाना है कि ये चीज तो नहीं करवा पाएंगे, ये चीज तो नहीं करा पाएंगे, ये तो नहीं तोड़ेंगे ना, रूल्स तो किसी के लिए नहीं टूटते हैं भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज बाय द सीईओ शॉल बी परसीव्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर के लिए, यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे सीईओ भी खुश हो जाए, रावंग भी खुश हो जाए, और कौन है स्टेक होल्डर्स इसमें, और किसको आप स्टेक होल्डर मानोगे। देखो सीईओ है, रावंग है, और वो दो लोग भी तो हैं, फर्स्ट पोजीशन वाला और सेकंड पोजीशन पे, उनको भी तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ी है कि आप उसको फेंक दोगे कि नहीं भाई तू निकल, ठीक है। तो ये 4 मतलब मेरे हिसाब से आपके स्टेक होल्डर हैं, और रावण खुश, उसकी मम्मी खुश, मम्मी पापा खुश, पेरेंट्स खुश। चल पहला ऑप्शन, आस्क रावण टू नेगोशिएट एंड अराइव एट अ कंसेंसस विद द टू साइंटिस्ट अहेड इन द क्यू। अगेन देखो पिछले वाले से ही मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। देखो यहाँ भी हमने उस पे नहीं छोड़ा था निगोसिएशन, उन दोनों पे नहीं छोड़ा था, ठीक है। और ये वाला बहुत खराब है। देखो यार, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रखना पड़ेगा आपको, ये आपको रखना पड़ेगा यार, थोड़ा तो सोचो ना, थोड़ा तो सोचो भाई। वो मतलब उसको जरूरत है, आप उसको घर दिलाओ, अब जैसे दिलाओ मुझे नहीं पता, बट दिलाओ, ठीक है भाई। उसके पेरेंट्स है और आप कंपनी हो,
आपने अगर क्वार्टर देने का वादा किया है तो आप दो ना। और किसी किसी का वो हो सकता है, तो ये निगोसिएशन दो लोगों के बीच में या तीन लोगों के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इन पे एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा यार, ठीक है, तो वो हम नहीं चाहते। चलो सेकंड, इन्फॉर्म रावंग दैट नथिंग कैन बी डन। हटा दो इसको, हटा दो इसको। ये देखो, इग्नोर हर्षिज रिक्वेस्ट, सेम टाइप का ऑप्शन हटा दो। देखो, ये एक समझ के चल रहा है, डिसीजन मेकिंग में आपको डिसीजन बनाना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आर या पार, ये बीच का नहीं कि हट, वो वाला नहीं चलेगा। चलो, फैसिलिटेट रावंग इन गेटिंग अ हाउस इन द सिटी अलोंग विद अ फ्री कम्यूटेशन फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। अब देखो, ये वाला तो पार्ट बहुत सही है, क्योंकि आरएचए देगा, आरएचए तो देता है ना, तो भाई उसको हेल्प कर दो, एक घर दिलवा दो सिटी में। अब देखो यार, उसके मम्मी पापा थोड़ा प्रॉब्लम, वो भी तो सही है ना, आना जाना खुद कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, घर तो दे रहा है। ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स वाला इशू क्रिएट करेगा, बट आई फील पहले दोनों के बाद ये ठीक है। आस्क रावंग टू मीट द डायरेक्टर ऑफ फुड्सका एंड प्रेजेंट हिज केस। भाई देखो, तुमको ऑलरेडी उसने दिया है, देखो, पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएओ। तो भाई अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम देखो भैया, तुम देखो, डायरेक्टर को क्यों जाओगे, तुम डिसीजन लो ना, तुम किस बात के हो, हटाओ। मूव रावंग टू द टॉप ऑफ द क्यू एंड मेक अ रोल दैट साइंटिस्ट विद द। भाई, इससे पहले भी तो किसी के मम्मी पापा बीमार वाले केस आया होगा, और ऐसे अगर तुम कर दोगे टॉप ऑफ द क्यू, तो कल को दसों लोग आ जाएंगे, मेरे मम्मी को डायबिटीज है, मेरे पापा को अस्थमा है, मेरी मम्मी को किडनी स्टोन है। भाई, ये चीज तो नहीं चलेगी ना, और करना था तो शुरू में करते, ये केस आने पे तुमने क्यों कर दिया भैया। अब आप कहोगे कि सर, केस से ही तो आदमी सीखता है ना, वो गलती से ही तो सीखता है। भाई देखो, वो ठीक है, बट ऐसे तो सारे लोग आ जाएंगे अपने मम्मी पापा लेके कि बीमार है, ठीक कर दो, बीमार है, ऊपर कर दो, हटाओ। तो ये तो आंसर ऑटोमेटिकली 3 हो गया। सेकंड पार्ट आपको बस लगेगा कि 3 मंथ के लिए फ्री कम्यूटेशन क्यों देना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है यार, चलेगा, 3 महीना कंपनी के लिए कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ऑफ लेट द सीईओ हैज रिसीव्ड सेवरल रिक्वेस्ट फ्रॉम द रेसिडेंट ऑफ 3 सीरीज हाउस। अब देखो यार, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा है जहां पे ये सारे घर 101 से लेके कुछ तक होंगे, ये 201 और ये 301। अभी तक तो ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। मूव टू द अदर सीरीज हाउसेस, 3 वाले बोल रहे हैं कि भाई 1 या 2 में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। सीईओ इज अवेयर दैट दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ द नॉइजी फैक्ट्री नियर बाय। अच्छा, मतलब फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप है और ये सबसे पास पड़ता है, ठीक है, नॉइजी है भाई, मेन प्रॉब्लम ये नॉइज है, मतलब ठीक है भाई, चलो। ड्यू टू लिमिटेड हाउसिंग अवेलेबल ऑन द कैंपस, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि प्रॉब्लम और खराब हो जाए, क्योंकि भाई नॉइज पोल्यूशन इज अ पोल्यूशन, आप मानो या ना मानो। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ अ पोल्यूशन, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, ये पोल्यूशन होता है, ठीक है। ही वांट्स टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट मेक्स द लाइफ ऑफ द 3 सीरीज रेसिडेंट्स मोर कंफर्टेबल। 3 सीरीज में लोग जो हैं उनका लाइफ अच्छा हो जाए। चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट हेल्प द सीएओ, ठीक है भाई। इंस्टॉल एक्सपेंसिव साउंड प्रूफ विंडोज इन द 3 सीरीज क्वार्टर। अब देखो, ये अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन बन के आएगा ना, तो आपको लगेगा अरे ये कौन करेगा, हटाओ। चलो अभी के लिए हटाते हैं। अब लेकिन लेकिन सुनना, अभी सेकंड पे आओ। प्रोवाइड 3 सीरीज रेसिडेंट विद अ हार्डशिप अलाउंस ऑफ 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। ये क्या है भाई, फिर तो सब बोलेंगे कि भैया हमको 3 सीरीज में डाल दोगे क्या, हमको 3 सीरीज में डाल दोगे क्या, वो उधर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नॉइस से क्या दिक्कत है भाई, हम ईयरफोन लगा के काम चला लेंगे। भाई ये नहीं कर सकते आप। हार्डशिप अलाउंस क्या होता है यार, नाम ही अच्छा नहीं लगा मेरे को, ठीक है। अपील टू द टॉप मैनेजमेंट टू टेक द फैक्ट्री वर्क ओनली फॉर 5 days अ वीक। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ओनली 5 days अ वीक, 5 दिन तो नॉइज आएगी ना। और भाई तुम अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक दिन का कम कर लोगे यार, अगर 6 दिन चलता है फैक्ट्री, एक दिन तुम अपना नुकसान करा रहे हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमको अपना क्या नाम है, लोगों का एक दिन का आराम देना है। भाई बाकी दिन तो प्रॉब्लम में ही रहेंगे ना। अब सुनो, ऑफर अ हायर एचआरए टू 3 सीरीज रेजिडेंट नजिंग देम टू मूव टू द सिटी। ठीक है, ये ऑप्शन बढ़िया लगेगा कि 3 सीरीज वालों को एक हायर एचआरए दे दो। देखो हाई एचआरए तो पहले भी दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा था ना, दे प्रोवाइड एन एचआरए, कहाँ गया, हाँ, entitled टू अ हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। एचआरए तो पहले ही दे रहा है, ये बोल रहा है कि हायर एचआरए दे दो, उनको बोलो घर सिटी में ले ले। भाई देखो, सारा जड़ तो यही है ना कि एचआरए जो है, मतलब सॉरी, लोगों का कन्वीनियंस रहे और फैक्ट्री के जितना पास रहे, कल को लोगों की जरूरत पड़े तो ये लोग दौड़ के आ जाए। अब दूसरा बात क्या है कि अगर ये सारे 3 वाले भाग गए, 3 सीरीज वाला अपार्टमेंट छोड़ के, तो वहां रहेगा कौन, वहां रहेगा कौन, वो घर तो खराब खराब हो जाएंगे ना, बेकार हो जाएंगे।
भाई हमें वो भी तो ध्यान में रखना है ना, इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो मुझे नहीं लग रहा है। ओके, इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ एक्सेलरेटेड प्रमोशन फॉर जूनियर साइंटिस्ट। मतलब भाई जो 3 सीरीज क्वार्टर में जूनियर साइंटिस्ट रहते हैं उनको उठाओ, उनको बोलो चल भैया चल 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 चल। भाई ये क्या मतलब हुआ? फिर तो जो सीरीज 1 और सीरीज 2 वाले हैं वो तो नाराज हो जाएंगे कि भाई हमें ही डाल दो ना, तुम प्रमोशन दे रहे हो, हमें डाल दो, हम रह लेंगे 3 सीरीज में, हम रह लेंगे 3 सीरीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमको देखो, ऑलमोस्ट अगर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन देखोगे तो ये बेकार ऑप्शन है 2 और 5। आप किसी को सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक नॉइजी घर में रहता है आप उसको प्रमोशन दे दोगे, 15% एक्स्ट्रा सैलरी दे दोगे, तो बाकी दोनों तो बोलेंगे ना कि हमें भी डाल दो, सीरीज 3 में डाल दो, हम रह लेंगे, प्रॉब्लम सह लेंगे। तो भाई ये भी नहीं होगा। अब पहला वाला देखो, पहला वाला मैंने, आप ये जब आपको एज अ फर्स्ट ऑप्शन बन के आएगा ना तो आपको काटने का मन करेगा, बट यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। और जेड के अकॉर्डिंग भी यही आंसर है। अब सुनो इसके अच्छी बातें क्या है। देखो, साउंड प्रूफ विंडोज अगर तुम इंस्टॉल कर दिए तो लोगों की प्रॉब्लम खत्म, लोगों की प्रॉब्लम खत्म, लोगों मतलब जो लोग वहां रहते हैं उनकी प्रॉब्लम खत्म, नॉइस ही प्रॉब्लम है ना तो हटा दिया। दूसरा, अब वो घर देखो फ्यूचर सेफ हो गया, मतलब अब यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ लो, ये खराब नहीं हुए ना, घर बेकार नहीं गए ना, बेकार तो नहीं गया, अब घर यूज में है। और फ्यूचर में जो लोग आएंगे उनको भी मजा आएगा रहने में, वो भी कहेंगे कि हाँ चलो भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर सेफ है, बढ़िया है घर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये घर बेकार नहीं गए, आराम से अब आगे कोई भी आएगा आराम से रहेगा। एक्सपेंसिव वर्ड सुन के थोड़ा सा लगता है, बट यार देखो खर्चा तो इन सब में है ना। यहाँ 15% एक्स्ट्रा देंगे, यहाँ पे 5 दिन अगर वो करेंगे तो प्रोडक्शन लो होगा, नुकसान है यहाँ पे, यहाँ सेकंड में भी नुकसान है, थर्ड में भी नुकसान है बिकॉज हायर एचआरए देना पड़ेगा, फोर्थ में सीधा प्रमोशन देना पड़ेगा, एंड प्रमोशन के साथ साथ सैलरी हाइक भी देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम तो सब में है पैसे वाली। तो इससे अच्छा एक बार एक्सपेंसिव साउंड प्रूफ डाल के काम खत्म करो ना, सालों साल के लिए बात खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो ये था प्रॉपर आपका डिसीजन मेकिंग का ये सेट, बहुत प्यारा सेट। देखो यार, मैं कोशिश करता हूँ बहुत डिटेल में बात करूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में बात करूँ, एंड मैं करता भी हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना यार, बाकी डिसीजन मेकिंग पे और वीडियोस आएंगी तो अब मुझे बताना कोई पर्टिकुलर सेट डिस्कस करना है क्या, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन वाली, ये मेरी दूसरी है, कल मैंने सोसाइटी रिलेटेड डाली थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप जरूर देखना, एंड आपको मे बी हेल्प होगी। बाकी तहे दिल से आप सभी का स्वागत, टेलीग्राम पे आ जाओ यार, बहुत मजा आता है, हम बातें बातें करेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता ही है चैनल को कैसे प्यार देना है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।